Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. Today we are starting with a new chapter of class 8 sound. तो इस चैप्टर में हम साउंड के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि साउंड क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रेवल करता है एंड एट द एंड हम फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इन सब के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि साउंड होता क्या है. तो जैसे आपने अपनी लाइफ में डिफरेंट टाइप की साउंड सुनी होंगी. ठीक है, जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं. जैसे आप तबला से सुनते हो. ठीक है, तबला को जब आप टैप करते हो तो उसमें से काफी प्लेजेंट सी साउंड निकल के आती है. ठीक है, जैसे सितार होता है. ठीक है, सितार की जब आप उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसको आप स्ट्रेच करते हो तो उसमें भी काफी अच्छी सी साउंड निकल के आती है. तो वो साउंड होता क्या है? तो साउंड ना एक तरीके की एनर्जी की ही फॉर्म होती है. जैसे हमने पढ़ा था कि जो हीट है वो भी एनर्जी की फॉर्म थी, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है. तो वैसे ही साउंड भी क्या है, साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है. ठीक है, और ये साउंड जो होता है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो साउंड देखो क्या होता है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ठीक है, साउंड एक तरीके की एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें हियरिंग की सेंसेशन प्रोड्यूस करवाती है. ठीक है, मतलब जिससे हम सुन सकते हैं. ठीक है, साउंड एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम सुन सकते हैं. ठीक है, अब देखो साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट, एंजॉय म्यूजिक, गेट अलर्ट्स. देखो साउंड की मदद से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. ठीक है, हम म्यूजिक को सुन पाते हैं. अब म्यूजिक में एक तरीके से साउंड हमें सुनने को मिलता है तो वो साउंड को हम इंजॉय करते हैं. ठीक है, म्यूजिक को हम इंजॉय कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ साउंड. ठीक है, गेट अलर्ट, जैसे कि आपके सुबह में अलार्म बज जाता है. ठीक है, कोई आपकी बेल बजती है, फोन की बेल बजती है, फोन रिंग बजती है, डोर बेल बजती है, तो उसको साउंड की हेल्प से आपको अलर्ट्स भी मिलते हैं. ठीक है, अब ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है? तो वो देखो, साउंड जो होता है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तब वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा. अगर कोई वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, साउंड इट प्रोड्यूस ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है. इफ देयर आर नो वाइब्रेशन नो साउंड विल बी प्रोड्यूस. अगर कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा ही नहीं. ठीक है, अब सबसे पहले देखो वाइब्रेशन होगा क्या. देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, जब ये टू एंड फ्रो मोशन करता है. टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है बैक एंड फोर्थ मोशन. जैसे कि आपने पेंडुलम में पढ़ा था, जो पेंडुलम होता है पहले इधर जाता है फिर इधर जाता है. ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से पहले इधर जाता है एंड देन इधर जाता है, दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है. तो ये जो मोशन था उसको हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं. तो वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है, पहले वो इस साइड जाएगा, फिर दोबारा इस साइड जाएगा और फिर अपनी मीन पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशन. कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन, उसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं. ठीक है, अब जैसे देखो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है. अब जैसे हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम कोई भी हो सकता है. ठीक है, जैसे हमारा अभी हम जो मीडियम में है वो एयर के मीडियम में है. ठीक है, तो जैसे देखो एयर के मीडियम में काफी सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी मीडियम हो या कोई भी चीज हो उसमें काफी सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करेंगे. ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा है. ठीक है, उस इंसान ने बोला. ठीक है, तो उसके मुंह से जो एयर निकली, उसके मुंह से जो साउंड प्रोड्यूस हुई. ठीक है, अब देखो साउंड क्या है, एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म है. ठीक है, इसने एनर्जी प्रोड्यूस करी और वो एनर्जी जो है मीडियम के एटम्स, मीडियम के पार्टिकल्स पर गई. ठीक है, और जब वो मीडियम के पार्टिकल्स पर जो एनर्जी जाएगी, अब देखो मीडियम में कोई भी चीज है, सारी जो पार्टिकल्स है वो स्टेबल रहना चाहेंगे. ठीक है, अब चाहे आप भी हो, ठीक है, आप भी एकदम स्टेबल रहते हो. ठीक है, वैसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स को भी स्टेबल रहना पड़ता है. तो अगर पार्टिकल्स पे ज्यादा एनर्जी आ जाती है, एक्सेस ऑफ एनर्जी आ जाती है, तो वो पार्टिकल्स क्या करने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं. ठीक है, और जब वो हिलते हैं पार्टिकल, जब वो मूव करते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है. ठीक है, और जब ये पार्टिकल्स हिलेंगे तो ये दूसरे वाले पार्टिकल्स को भी क्या करवाएंगे, वाइब्रेट करवाएंगे. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो एनर्जी है वो इसके दूसरे वाले एटम पार्टिकल पे
ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही सेम तीसरे पे होता है, फिर जो एनर्जी होती है वो इस पे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। ऐसे जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती रहती है, और वो जो हमारे जो साउंड होती है जो यहाँ पे इस इंसान ने बोली, वो दूसरे इंसान तक भी साउंड पहुंच जाती है इस ट्रांसफर से, ठीक है। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल भी है साउंड का, जो कि है स्ट्राइकिंग अ मेटल प्लेट। अब जैसे आप कोई भी एक मेटल की प्लेट लो, मेटल की प्लेट पर आप एक स्पून से क्या करना, उस पर स्ट्राइक करना, मतलब मेटल की प्लेट पे स्पून को बजाना, ठीक है। मेटल की प्लेट पे जब आप स्पून को बजाओगे तो उसमें से क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जैसे ही आपने स्पून को बजाया तो वो जो प्लेट होगी वो वाइब्रेट करेगी, ठीक है। प्लेट क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, जिससे क्या होगा, वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो कुछ केसेस में क्या होता है, वी कैन सी द वाइब्रेशन बट इन सम केसेस वी कांट सी द वाइब्रेशन बट वी कैन बी फील देम, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, जो वाइब्रेशन होती है इतनी ज्यादा स्मॉल होती है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वहां पे फिर भी थोड़ी साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस वाइब्रेशन को हम देख नहीं सकते, बस उसको हम फील कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्राइकिंग अ मेटल डिश फिल्ड विद वाटर, जैसे कि एक मेटल की डिश लो, ठीक है, उसमें पानी भर दो, और जब आप वो पानी वाली डिश को क्या करोगे, उसमें उसको बजाओगे, ठीक है, उसको स्पून से आप जब उस पर बजाओगे तो वो जो वाटर है, वाटर हल्का हल्का क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अब वो वाइब्रेशन ना आपको दिखेगी नहीं, लेकिन अगर आप वहां पे टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे वाइब्रेशन हो रही है, लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि वहां पे वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। तो पानी में क्या बन जाती है, वेव्स बन जाती है। जैसे आप मेटल प्लेट पे स्पून को हिट करते हो, ठीक है, तो पानी में क्या होती है, वेव्स बन जाती है, ठीक है। पानी में जो वेव्स बनती है ना, वो इसी वाइब्रेशन की वजह से बनती है, ठीक है। और जैसे इसका दूसरा एग्जांपल है मोबाइल फोन ऑन वाइब्रेशन, जैसे आपका जो मोबाइल फोन है जब वो वाइब्रेट करता है तो वो आपको दिखता थोड़ी है कि वो वाइब्रेट करता है, उसको आप फील कर पाते हो, क्योंकि जो उसकी वाइब्रेशन होती है वो इतनी छोटी होती है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। कांट सी द वाइब्रेशन बट कैन ओनली फील बाय टचिंग द फोन, ठीक है। जब हम फोन को टच करते हैं तभी हमें पता चलता है कि जो हमारा फोन है वो वाइब्रेट हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम फील करते हैं। अब देखो हाउ साउंड इज प्रोड्यूस इन ह्यूमंस। अब जो साउंड है वो ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वॉइस इज प्रोड्यूस बाय लैरिंग्स। तो देखो ह्यूमंस में क्या होता है, आपने अपने नेक पे देखा होगा, ठीक है, एक नेक पे ना उभरा हुआ सा पार्ट होता है, एक बम्प सा होता है, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। उस लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, और इस वॉइस बॉक्स में ना ये दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये जो रेड कलर से यहाँ पे ड्रॉ है इसको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये वोकल कॉर्ड्स में ना एक नैरो स्लिट होती है, ठीक है, एक बहुत नैरो सी स्लिट होती है इन दोनों वोकल कॉर्ड्स में। अब होता क्या है, जब ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं आपस में तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब ये जो वोकल कॉर्ड्स होंगे ये वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देखो कैसे, लंग्स क्या करते हैं ना, एयर को पुश करते हैं, लंग्स एयर को जब पुश करते हैं तो जो एयर होती है ना वो इस स्लिट से ही पास करती हुई जाती है, ठीक है। एयर जो होती है इन वोकल कॉर्ड से क्या करती हुई जाती है, पास करती हुई जाती है। तो जैसे एयर इनसे पास करती हुई जाएगी तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होंगे ये वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होंगे, अब जैसे कि हमने देखा था कि अगर कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो वैसे ही अगर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेंगे तो वो साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंस इन वॉइस। डिफरेंस इन वॉइस का मतलब है कि जो आवाज है सब में डिफरेंट डिफरेंट कैसे होती है। जैसे मेल्स की आपने आवाज देखा होगा, मेल्स में जो आवाज होती है वो थोड़ी भारी भारी होती है, थोड़ी फटी फटी सी होती है। फीमेल की जो साउंड होती है एकदम शार्प होती है, और जो चिल्ड्रंस की भी आवाज होती है एकदम उससे भी ज्यादा शार्प होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो जो मैन में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, ये जो हमने वोकल कॉर्ड्स पढ़े हैं, मैन में क्या होता है, मेल्स में क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, ये जो वोकल कॉर्ड्स होंगे ये लॉन्ग होंगे और थिक होंगे, ठीक है। अब लॉन्ग और थिक होने की वजह से जब इनमें से जो एयर होगी वो पास करेगी तो इनकी जो वाइब्रेशन होगी वो स्लो वाइब्रेशन होगी। अब स्लो वाइब्रेशन होगी तो इसीलिए जो आवाज है वो हैवी प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
वुमेन्स में क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो मैन के कंपेयर में काफी शॉर्ट होते हैं और थिन होते हैं, ठीक है। थिन होने की वजह से ये काफी ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करते हैं और वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो शार्प प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चिल्ड्रन में क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो शॉर्टेस्ट होते हैं और उनकी जो आवाज होती है वो शार्प आवाज होती है, ठीक है। अब हाउ साउंड प्रोपोगेट का मतलब है कि जो साउंड है वो आगे कैसे जाता है, ठीक है, मतलब जो साउंड है वो ट्रेवल कैसे करता है, ठीक है। तो वो देखो, अब देखो साउंड को ना एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसिशियस हो, ठीक है, उसको एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। साउंड जो होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। अब वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो जगह होती है जहां पे एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जो साउंड होता है, साउंड कैसे आगे डेवलप होता है, जब जो एक पार्टिकल होता है वो दूसरे को क्या करवाता है, वाइब्रेट करवाता है, मतलब अपनी जो एनर्जी होगा वो दूसरे पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते तो जो साउंड होती है वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक जाती है ना। अब अगर वहां पे वैक्यूम होगा, ठीक है, वैक्यूम का मतलब कोई भी एयर नहीं है वहां पे, मतलब एयर ही नहीं है, ठीक है, उस मीडियम में एयर है ही नहीं। अगर वहां पे एयर होगी ही नहीं तो वहां के जो पार्टिकल्स हैं वो भी नहीं होंगे, ठीक है। अब पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वहां पे कोई भी चीज वाइब्रेट करने के लिए भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे मीडियम होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेशियस होता है। सॉलिड में जैसे मेटल, वुड, स्ट्रिंग्स, ठीक है, जैसे कि आपने जब बचपन में वो चीज करी भी होगी, एक साइड आप क्या करते हो, एक कप लगाते हो और उस कप पे एक स्ट्रिंग बांध देते हो और दूसरी साइड भी उसके कप लगा देते हो, ठीक है। फिर एक जना उससे इस वाले कप से क्या करता है, आवाज उसको प्रोड्यूस करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो कि साउंड जो होती है वो ट्रेवल करके चली जाती है दूसरे कप तक, है ना, और दूसरा जना उस कप के थ्रू वो साउंड को सुन लेता है, ठीक है। तो वहां पे जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग किसका काम कर रही है, स्ट्रिंग एक मीडियम का काम कर रही है, जिसके थ्रू जो साउंड होती है वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक ट्रेवल कर पा रही है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में कौन सा मीडियम होता है, वाटर, गैसियस में एयर, ठीक है। अब देखो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है, तो साउंड किस में सबसे जल्दी ट्रेवल करता है, तो वो है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में साउंड सबसे जल्दी ट्रेवल क्यों करता है, तो देखो जैसे सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो टाइटली पैक होते हैं, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। टाइटली पैक होने की वजह से ये अपनी जो एनर्जी है दूसरे पार्टिकल को जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, और ये जल्दी वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे ये हिलेंगे ढुलेंगे तो ये दूसरे को भी हिलाएंगे, ठीक है, दूसरे पार्टिकल को भी हिलाएंगे, फिर दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को भी जल्दी से हिलाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो साउंड होगा वो जल्दी से ट्रेवल करेगा, मतलब जो साउंड होगा वो इधर से उधर जल्दी जाएगा, ठीक है। लिक्विड के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े कम स्पेस में ऐसे पैक होते हैं, ठीक है, और गैसेशियस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो फ्रीली मूव करते रहते हैं, इसलिए वहां पे जो साउंड है वो थोड़ा कम स्पीड में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं। तो हम साउंड को अपने ईयर्स के थ्रू सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ईयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हमारा ईयर होता है वो आउटर ईयर और इनर ईयर में डिवाइड होता है, ठीक है। आउटर ईयर हमारा जो होता है वो ईयर कैनाल तक होता है, ये जो आप लॉन्ग सी ट्यूब देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल। जो आउटर ईयर होता है वो एंड हो जाता है हमारे ईयर कैनाल पे आके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे ईयर ड्रम, ये जो सर्कुलर शेप में दे रखा है इसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में कान का पर्दा भी बोलते हो, ठीक है। तो ये जो ईयर ड्रम के बाद सारे के सारे जो पार्ट्स आते हैं इसको हम, ये हमारे काउंट करे जाते हैं इनर ईयर में, ठीक है। और ये जो ईयर ड्रम होता है ना ये एक स्ट्रेच रबर बैंड होता है, ये ना काफी ज्यादा थिन होता है, ठीक है। और अगर ज्यादा साउंड आप सुन लेते हो, ठीक है, साउंड आपके ईयर पे ज्यादा प्रेशर लगता है तो ये जो ईयर ड्रम होता है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, ये ईयर ड्रम फट जाता है, ठीक है। होता क्या है, देखो साउंड हमारे ईयर में आती है, जैसे साउंड हमारे ईयर में आएगी तो जो ईयर ड्रम होगा, मतलब ये जो कान का पर्दा होगा वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा और वो जो वाइब्रेशन होगी ईयर ड्रम क्या करेगा, इस वाइब्रेशन को इनर ईयर तक पहुंचाएगा, ठीक है। इनर ईयर से क्या होगा, वहां के जो सिग्नल्स होंगे, इनर ईयर क्या करेंगे, वहां के जो सिग्नल्स होंगे वो ब्रेन तक पहुंचाएंगे और ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा और वो साउंड को
समझेगा, ठीक है। उसके बाद देखो साउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहला आता है ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन का मतलब क्या होता है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मतलब जैसे एक मान लो पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम जब अपनी मीन पोजीशन से पहले इधर जाता है, देन वो इस साइड जाता है और दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो इस पूरे कंप्लीट उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, जब कोई भी पार्टिकल का एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे वन ऑस्किलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड देखो क्या होता है, अब जैसे ये पेंडुलम है, ये जो पेंडुलम है वो कितना पीछे गया है, ठीक है, या ये जो पेंडुलम है वो यहाँ पे कितना आगे गया है, ठीक है। पेंडुलम हमारा पहले इस साइड जाता है और बाद में उस साइड जाता है, फिर अपने मीन पोजीशन पे आता है ना। तो एम्पलीट्यूड का मतलब वही होता है कि ये जो पेंडुलम है वो यहाँ से कितना पीछे गया है, मतलब इसने यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, ठीक है। अगर जो एम्पलीट्यूड होगा वो लार्ज होगा तो लार्ज साउंड प्रोड्यूस होगी, एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो जो साउंड होगी वो बहुत धीरे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, स्मॉल साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब वाइब्रेशन कितनी हो रही है पर सेकेंड, कितनी वाइब्रेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्स में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स होती है और इसी में हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, और आप हर्ट्स को HZ करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। ये टाइम पीरियड क्या होता है, देखो, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, मतलब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी मतलब जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होंगी उतना टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होंगी, कम होंगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका मतलब टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो साउंड की पिच। साउंड की पिच क्या होती है और साउंड की लाउडनेस क्या होती है। देखो जो साउंड की पिच होती है इसका मतलब जो होता है आवाज कितनी तीखी है, ठीक है, और लाउड मतलब कितनी जोर से जो वो आवाज है वो आ रही है, ठीक है। तो साउंड की जो पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। साउंड की जो पिच होती है ना वो हमें बताती है कि जो साउंड है वो कितनी ज्यादा श्रिल है, मतलब कितनी शार्प है, और वो कितनी गहरी है, मतलब वो कितनी हैवी है, ठीक है। पिच हमें क्या बताता है, पिच हमें बताता है साउंड कितनी शार्प है, कितनी डीप है, ठीक है। और जो पिच होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी पे, मतलब जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही हमारी क्या होगी, पिच होगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर पिच हमारी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर हाई पिच होगी तो जो आवाज होगी वो श्रिल होगी, ठीक है। और जो ऑडिबल साउंड होती है, मतलब हम कितनी जो साउंड होते हैं वो सुन सकते हैं, तो हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम जो साउंड होती है उसको सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लाउडनेस क्या है साउंड की, जो साउंड की लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। टेल्स हाउ साउंड सॉफ्ट, और मतलब कितनी ज्यादा जो आवाज है वो लाउड है या कितनी ज्यादा आवाज जो है वो सॉफ्ट है, वो डिपेंड करता है साउंड के एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। पिच किस पे डिपेंड कर रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही थी। लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी, ठीक है। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के, जितनी ज्यादा लाउडनेस होगी इसका मतलब एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड का मतलब अगर कोई साउंड है वो 20 हर्ट्ज से नीचे है तो उसको हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम इनफ्रेंसिक साउंड बोलते हैं। अबव 20,000, अगर हम 20,000 के ऊपर की आवाज को सुनते हो तो वो जो साउंड है उसको आप नहीं सुन पाते, वो इतनी ज्यादा लाउड से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसको अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं।
उसके बाद देखो कि नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉइस पॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी अनवांटेड जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जितनी भी अनवांटेड साउंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है, उसको ही क्या बोलते हैं, नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो नॉइस पॉल्यूशन होता है ये काफ़ी तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे कि आपके घर के पास मान लो बहुत लाउड साउंड में डीजे लग रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आपका स्लीप बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। और गाड़ियों से भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, मतलब गाड़ियों में जितने भी जो हॉर्न वगैरह होते हैं वो अननेसेसरी बजते हैं, तो उससे भी नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस नॉइस पॉल्यूशन के इफेक्ट्स देखो क्या क्या है। इस नॉइस पॉल्यूशन की वजह से लैक ऑफ स्लीप, मतलब जो स्लीप साइकिल होती है किसी भी जने की वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। स्ट्रेस होता है, नॉइस पॉल्यूशन से जो बीपी होता है वो हाई हो सकता है, और हियरिंग लॉस, ठीक है, हियरिंग लॉस का मतलब होता है सुनने में भी दिक्कत आ सकती है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी भी साउंड को सुन लेते हो, ठीक है, या किसी साउंड को बहुत ज़्यादा लाउडनेस से सुन लेते हो तो आपको हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर का था लास्ट टॉपिक। इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है।